नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। ये जो वीडियो है ना भाई, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो भाई वो ये है कि अब गवर्नमेंट क्या करने जा रही है कि पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा को 27% तक बढ़ाने जा रही है। पहले भाई ये 20% था, उससे पहले और कम था। तो और फ्यूचर में उसकी मात्रा को 30% तक बढ़ाने का अनुमान लगा रही है गवर्नमेंट। तो भाई देखो, मैं आपको समझाता हूँ स्पष्ट बात, उस चीज़ का हमारी गाड़ियों पे के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो भाई देखो, ये जो गाड़ी है ये है BS4, और भाई ये गाड़ी है ये है BS6 फेज़ 2, और भाई वो जो ब्रेजा खड़ी है वो है BS6 फेज़ 1, मतलब ये दोनों BS6 है। तो भाई जब ये BS6 गाड़ी स्टार्ट हुई थी तो उससे पहले गवर्नमेंट ने ये रेगुलेट कर दिया था हर कंपनी को कि भाई अपनी गाड़ी को E20 पेट्रोल के कंपैटिबल बनाओ, क्योंकि हम पेट्रोल के अंदर 20% एथेनॉल मिलाने जा रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो गाड़ी थी हमारी वो जो पेट्रोल मिलता था वो E20 नहीं मिलता था। बट आजकल क्या हो गया कि हर पेट्रोल स्टेशन पे आपको E20 पेट्रोल मिलता है, क्योंकि देखो इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि जो पेट्रोल है वो, जैसे ये तो प्लेट लगी हुई है, इस प्लेट के पीछे है, ये देखो मैं आपको दिखाऊं, E20, ये देखो ये लगा हुआ अप टू E20, मतलब कि E20 पेट्रोल इसके अंदर सेफ है। ठीक है ना, मतलब कि इसका इंजन को इस तरह इस तरह कैलिब्रेट किया गया है कि E20 पेट्रोल को ये झेल लेगा। बट अगर गवर्नमेंट ने अब क्या कर दिया, अगर E27 पेट्रोल स्टार्ट कर दिया तो इसका जो इंजन है ना भाई वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें रस्टिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसके इंजन को उस तरह डिज़ाइन नहीं किया गया कि वो E27 को झेल पाएगा। और उससे क्या हो सकता है कि उससे ये हो सकता है कि जो गाड़ी की एवरेज है वो कम हो जाए, गाड़ी की पावर कम हो जाए। जैसे ये वाली जो गाड़ी है भाई, ये क्या होता है कि ये BS4 है, ये प्योर पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ी है। इसके अंदर E20 वाला पेट्रोल हम जब डालते हैं तो ये एवरेज कम देती है। तो ये एवरेज क्यों कम देती है, क्योंकि भाई ये है प्योर पेट्रोल पे। जो नॉर्मल पेट्रोल BS4 में डलता था वो शायद उसमें बहुत कम एथेनॉल की मात्रा मिलाई जाती थी। तो उस टाइम पे क्या था, जब जब तक E20 पेट्रोल नहीं मिलता था तब तक भाई ये प्रॉपरली चलती थी ये गाड़ियाँ। अब जब इस पे पेट्रोल में चलाते हैं तो एक तो इसके इंजन पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। क्यों लोड पड़ता है, क्योंकि अब सिर्फ E20 पेट्रोल मिलता है, नॉर्मल पेट्रोल हमें मिलता ही नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए और अब ये जितनी भी भाई पुरानी गाड़ी है मोस्टली ये CNG पे कन्वर्ट हो गई हैं, तो CNG पे ही चलती हैं। बट अगर कोई भी अगर BS4 को अब पेट्रोल पे चलाता है तो क्या होगा, उसकी जो माइलेज है ना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और होती भी होगी, उसको ये फील भी होता होगा जो BS4 गाड़ी अपनी पेट्रोल में चला रहा है कि उसकी गाड़ी जो पावर है वो ड्रॉप कर रही है, और थोड़ी थोड़ी मतलब कि उसके जो इंजन में नॉइस है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगी एंड भाई जो एवरेज है ना वो ड्रॉप होगी, क्योंकि ये जो पेट्रोल है भाई, क्योंकि उसका जो इंजन है ना वो इस तरह से डिज़ाइन ही नहीं है कि वो E20 पेट्रोल को झेल पाएगा। ठीक है ना, तो धीरे धीरे गाड़ी क्या हो जाएगी, वो कबाड़ होनी स्टार्ट हो जाएगी, इंजन काम मांगना स्टार्ट कर जाएगा, और जो गाड़ी की लाइफ है ना वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होती चली जाएगी। अब बात करते हैं भाई जो BS6 व्हीकल आए हैं जो E20 पे चलते हैं, उनके साथ क्या होगा जब E27 आ जाएगा। तो भाई अभी गवर्नमेंट क्या करने जा रही है कि जब अभी तो फ़िलहाल भाई ऐसा कोई प्लान है नहीं, अभी तो प्रस्ताव आया है, अभी उस पर सोचेंगे कि अगर वो चीज़ आती है ना तो कुछ टाइम के लिए, मतलब कि पेट्रोल पंप पे दो तरह का फ्यूल मिला करेगा, एक E27 और एक E20। तो जो E27 है ना वो भाई नई गाड़ियों में डलेगा जो उसके कंपैटिबल होंगी E27 के, और जो हमारी ये BS6 गाड़ियां हैं, चाहे वो फेज़ 1 की है चाहे वो फेज़ 2 की है, उन सब के अंदर हम E20 डलवाना पड़ेगा। क्योंकि E27 अगर हम इन गाड़ियों के अंदर डलवाएंगे तो भाई गाड़ी को नुकसान हो सकता है, इंजन को नुकसान हो सकता है, और फ्यूल की इकोनॉमी घटेगी, पोल्यूशन बढ़ेगा, और इंजन के अंदर वियर एंड टियर ज़्यादा होंगे।
तो एक भाई यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई मिलते हैं इसी तरह की और वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।